में भी परमात्मा बैठा रखा उन्होंने, पूछो जरा। अगर नाली में परमात्मा है तो क्यों सफाई कर रहे हो परमात्मा को? रहने दो वहीं पे। गंदगी में भी परमात्मा है, लगा लो गंदगी का ढेर घर में, क्यों नहीं लगाते जब हर जगह परमात्मा है तो? क्योंकि मूर्ख है, नहीं समझते परमात्मा क्या है, अज्ञानी जीव है बेचारे। तो कहते हैं कण कण में है भगवान, ये घोर है अज्ञान। अरे कण कण में तो मौत है। अभी कोई पहाड़ टूट के गिर पड़े, उसी में हजारों लोग दब के मर जाएंगे। तो कण कण में परमात्मा है तो काल कहां से आ गया? कहते हैं काल उसका क्या बिगाड़े, भगत है महाकाल का। और केदारनाथ में क्या हुआ? काल ने हिला के रख दिया सबको, महाकाल भी कुछ नहीं कर पाया। फिर क्यों ये दोहे बोल रहे हो, क्यों ये बाणियां बोल रहे हो? जब महाकाल के मंदिर में भी जीव सेफ नहीं है, महाकाल के मंदिर में भी भगत सेफ नहीं है, तो काल बड़ा कि महाकाल बड़ा? नहीं समझ में आ रहा लोगों को। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक काल के जाल से निकलने का तरीका नहीं मिल गया, तब तक तो इसी काल के लोक में रहना पड़ेगा। चाहे तुम किसी की पूजा कर लो, बच नहीं सकते, नहीं बच सकते। तो क्या समझा रहे हैं कि काल भगवान ने सबसे बड़ा रोड़ा क्या अटका रखा है मुक्ति के लिए? नाम जाप। आज जितने भी बाबा बैठे हैं, जितने भी गुरु बैठे हैं, क्या दे रहे हैं तुम्हें? नाम जाप। कहीं भी जाके ले लो, वृंदावन में चले जाओ राधे राधे कर लो, अयोध्या में चले जाओ राम राम कर लो, केदारनाथ में चले जाओ ओम नमः शिवाय कर लो, वैष्णो माता चले जाओ जय माता की कर लो। जहां भी चले जाओ, नमाज पढ़ने चले जाओ, वहां पे आपको नमाज 52 अक्षर की सिखा दी जाएगी। चर्च में चले जाओ, 52 अक्षर के तुम्हें प्रेयर सिखा दी जाएगी। गुरुद्वारे चले जाओ, 52 अक्षर के तुम्हें वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा दिया जाएगा। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें नाम पकड़ा दिया जाएगा, यानी तुम्हें अक्षर पकड़ा दिए जाएंगे। कहीं पे हिंदी के अक्षर मिल जाएंगे, कहीं पे अंग्रेजी के अक्षर, कहीं पे अरबी के अक्षर मिल जाएंगे, कहीं पंजाबी के अक्षर। चाइना में चले जाओ तो चाइनीज अक्षर मिल जाएंगे। वहां कोई गुरुजी तुम्हें नाम दे देंगे आओ माऊ जाऊं, अब तुम लगेगा आओ माऊ जाऊं, आओ माऊ जाऊं, आओ मिल जाएगा परमात्मा। आओ माऊ जाऊं से परमात्मा मिल जाएगा क्या? ये तुम्हें अजीब लग रहा है, वहां जाओगे तो भगवानों के नाम होंगे। जैसे तुम यहाँ जप रहे हो ओम नमः शिवाय, वो कहेगा ये कैसा नाम है, इससे कैसे मुक्ति हो सकती है? राम राम राधे राधे ये कैसा नाम है? चाइना वालों के लिए तुम्हारे नाम अजीब है, हमारे लिए चाइना वालों के नाम अजीब है। समझो। तो जब आओ माओ चाओ से मुक्ति नहीं हो सकती, जबकि वो भी अक्षर है, पूरे भाव से जप लो। अगर अब अक्षर जप के मुक्ति मिलेगी भाव से, तो आओ माओ चाओ से भी मिल जाएगी भाई। लेकिन नहीं मिल सकती तो राधे राधे से भी नहीं मिलेगी, राम राम से भी नहीं मिलेगी, ओम नमः शिवाय से भी नहीं मिलेगी, अल्लाहू अकबर से भी नहीं मिलेगी, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से नहीं मिलेगी, गॉड गॉड हालेलुया हालेलुया करने से नहीं मिलेगी। तो मिलेगी किससे? हे अर्जुन, मुक्ति केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जो अपने जीवन में आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या करे? केवल आत्मा में रमण करे। कैसे करेगा? अब ये आत्मा कहां ढूंढने जाता है? रमण तो तभी करोगे। एक मंदिर है रमण रेती, रमण रेती मंदिर कहाँ पे है? वृंदावन में। आप जाओगे वृंदावन, वहां पे रमण रेती मंदिर है। वहां क्या है? खूब सारा रेत है, पानी में बह भी जाए ना वो फिर और उठा के ले आते हैं वहां पे। क्यों? नाम ही रमण रेती है, और रेती नहीं होगा तो रमण किसमें करोगे? तो वहां ट्रालियां की ट्रालियां भी गिरवा दी जाती हैं रेत की। अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि लोग जा ही रेत में रमण करने के लिए। अब तुम वाटर पूल में जाओगे, वहां वाटर ही ना हो तो क्या करने जा रहे हो वहां? इस प्रकार वहां रेत के ढेर हैं, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। जाओ और उसमें खूब लोटो पोटो, खूब मजे करो, खूब रेत उछालो, उसमें नहाओ रेत में। अब पूछो क्यों? क्योंकि कृष्ण जी बचपन में वहीं खेलते थे।
कृष्ण जी वहां खेलते थे, वहां कृष्ण जी के कदम पड़े हैं तो वहां लौट लो। तो भैया कृष्ण जी के कदम कहां नहीं पड़े हैं? द्वारिका में भी पड़े हैं। और देखोगे अलग अलग जगह, वो कहीं कहीं जंगलों में गए तो वहां भी पड़े हैं। तो तुम पूरे भारत में लौटते ही चलो। राम जी के कदम कहां नहीं पड़े हैं? तुम लौटते ही चलो। अरे कदम तो कहीं रखेंगे ही, उस जगह लौटने से थोड़ी काम बनेगा। काम कहां बनेगा? अपनी आत्मा में रमण करके काम बनेगा। लेकिन अपनी आत्मा को ढूंढे कहां? सबसे बड़ी दिक्कत ये है। कहां है आपकी आत्मा? साथ लाए हो? आत्मा साथ लाए हो? अपनी घर तो नहीं छोड़ गए? हाथ लगा के देख लो, चेक कर लो एक बार, जेब में है? कैसे पता करोगे आत्मा साथ है कि नहीं? कैसे पता लगेगा आत्मा साथ लेके आई कि नहीं लाई? क्योंकि तुम हंस रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, इसका मतलब आत्मा साथ ही है। साथ तो है लेकिन उसका एहसास नहीं है। इसलिए क्या हो गया? वो हमसे दूर हो। जो चीज हमारे पास हो और हमें मिल ना रही हो, वो पास होती हुई भी दूर होती है। जैसे कोई कह रहा है, अरे गाड़ी की चाबी कहाँ है? अरे यहीं तो रखी थी। अरे लेट हो रहा हूं। अरे यहीं तो रखी थी। 4 घंटे हो गए ढूंढते हुए। कहाँ है गाड़ी की चाबी? घर में। घर तुम्हारा ही है ना, यानी तुम्हारे पास ही है ना। लेकिन फिर भी 4 घंटे लग गए, यानी तुमसे दूर भी है। वो है पास में, लेकिन फिर भी तुम समय लगा रहे हो ढूंढने में। इसका मतलब दूर है। कितनी दूर है? जितनी दूर तुम उससे पहुंच नहीं जाते, उस तक इतनी दूर है। अभी मिल जाए तो अभी मिल गई, नहीं मिली तो रात तक ढूंढते रहो। इसी प्रकार आत्मा का खेल है। आत्मा बिल्कुल पास में है लेकिन नहीं